हेलो फ्रेंड्स, किंग्स एकेडमी ऑफ इंग्लिश चंद्रपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं लेके आया हूँ यहाँ पर वॉइस, पेसिव वॉइस। यस दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम बोलते वॉइस की क्या ज़रूरत है जब एक्टिव वॉइस से काम चल रहा है। तुम एक गीत गाओगे या तुम्हारे द्वारा एक गीत गाया जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो दोनों में भी फ़र्क है। तो देखते हैं कि क्यों ज़रूरी है पेसिव वॉइस। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सेंटेंस की एंडिंग क्या होगी? गागेगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि गागेगी मतलब जैसे वह गाना गाएगा, तुम नागपुर जाओगे, तुम मुंबई जाओगे, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ऐसे एंडिंग नहीं होगी दोस्तों। हमारे सेंटेंस में होगी यहाँ पर मेरे द्वारा एक गीत गाया जाएगा। क्या आएगा? यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए ऐसा लिख देता हूँ। चलो मैं, जाएगा, जाएगी, जाएंगे। क्या आएगा? जाएगा, जाएंगे, जाएगी। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे द्वारा एक गीत गाया जाएगा। तो अभी दोस्तों ऐसी एंडिंग होती है तो वहां पर विल बी या शॉल भी देना और भी देना है, राइट। मेरे द्वारा एक गीत गाया जाएगा और टेंशन लेना नहीं। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट नहीं निकल रहा है तो उसमें क्या करना है, अपने को क्या लिखना है, क्या क्वेश्चन करना है। मेरे द्वारा एक गीत गाया जाएगा। क्या गाया जाएगा? एक गीत। तो क्या आया? एक गीत को क्या बोलेंगे? अ सॉन्ग। अ सॉन्ग विल बी संग बाय मी। अ सॉन्ग विल बी संग बाय मी। ठीक है। मेरे द्वारा एक गीत गाया जाएगा। अ सॉन्ग विल बी संग बाय मी। सबसे पहले क्या करना, किसी भी क्वेश्चन में का क्या प्रश्न करना। मेरे द्वारा एक गीत गाया जाएगा। क्या गाया जाएगा? एक गीत। तो आपका ऑब्जेक्ट निकल के आ गया। अ सॉन्ग विल बी संग बाय मी। बच्चों में किताबें बांटी जाएगी। क्या बांटी जाएगी? किताबें। तो वो ऑब्जेक्ट निकल के आ ही जाएगा दोस्तों अपना। बुक्स विल बी, बुक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बुक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बच्चों में है तो अमंग द चिल्ड्रन। अमंग द चिल्ड्रन। बुक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों में किताबें बांटी जाएंगी। हमारे द्वारा राष्ट्रीय गान गाया जाएगा। राइट। हमारे द्वारा क्या गाया जाएगा? क्या गाया जाएगा? तो राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान के लिए हमने लिखा है यहाँ पर नेशनल, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम विल बी, थर्ड फॉर्म लगेगा दोस्तों। नेशनल एंथम विल बी संग बाय, हमारे द्वारा मतलब बाय अस। नेशनल एंथम विल बी संग बाय अस। राइट। टीवी पर दिल फिल्म दिखाई जाएगी। टीवी पर दिल फिल्म दिखाई जाएगी। क्या दिखाई जाएगी? हर बार क्वेश्चन करना है। क्या दिखाई जाएगी? दिल फिल्म। दिल फिल्म, दिल फिल्म विल बी, और थर्ड फॉर्म दिखाने को क्या बोलेंगे? शोन। दिल फिल्म विल बी शोन ऑन द टीवी। राइट। तो घबराना नहीं, सेंटेंस कैसे भी रहे, सिर्फ क्या क्वेश्चन करते चलो, ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देर इज नो डूअर। एक्चुअली सभी सेंटेंस पेसिव वॉइस है। विल बी, शॉल बी आ गया तो V3 लगेगा और समझ लेना पेसिव वॉइस। अब यहाँ पर कहीं आपको दिख रहा है कि बाय लिखा हुआ है, लेकिन बाय ना लिखे होने के बावजूद भी वो पेसिव वॉइस है। दिल फिल्म विल बी शोन ऑन द टीवी। तुम्हें जाने दिया जाएगा। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? यू। तो 99% क्या का आंसर मिल जाएगा? तुम्हें जाने दिया जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? यू विल बी अलाउड। परमिशन दे रहे ना। यू विल बी अलाउड टू गो। तुम्हें जाने दिया जाएगा। यू विल बी अलाउड टू गो। उसको सजा दी जाएगी। उसको सजा दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो मीनिंग है, क्या जो 99% अपने को आंसर मिल जाएगा, लेकिन हमको चाहिए ऑब्जेक्ट। उसको सजा दी जाएगी। उसको सजा दी जाएगी मतलब ही विल बी गिवन पनिशमेंट। ही विल बी गिवन पनिशमेंट। उसको सजा दी जाएगी। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, ही विल बी पनिश्ड। बोथ आर राइट। या ही विल बी गिवन पनिशमेंट या ही विल बी पनिश्ड, उसको सजा मिलेगी। या फिर ही विल गेट पनिशमेंट भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट। इस वर्ष भी मेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या मनाया जाएगा। बर्थडे। क्या हो जाएगा? माय बर्थडे, माय बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड। माय बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड।
My birthday will be celebrated. My birthday will be celebrated with great pomp and show. पॉम्प एंड शो। देखिए दोस्तों, पॉम्प एंड शो का मतलब होता है धूमधाम से, बहुत जोरदार तरीके से। क्या हो जाएगा? माई बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड विद ग्रेट माई बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो दिस ईयर टू। इस साल भी दिस ईयर टू, राइट। तुमको सूचना नहीं दी जाएगी। तुमको सूचना नहीं दी जाएगी। क्या नहीं दी जाएगी? सूचना। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अब नहीं दी जाएगी मतलब विल नॉट। इंफॉर्मेशन विल नॉट बी सेंड टू यू। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है अपने को। तुमको सूचना नहीं दी जाएगी, इंफॉर्मेशन विल नॉट बी सेंड टू यू। ऐसा नहीं बोल सकते कि यू विल नॉट गिव इंफॉर्मेशन, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यू कैन स्टार्ट योर सेंटेंस फ्रॉम हियर। ऐसा भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन विल नॉट बी गिवन, इंफॉर्मेशन विल नॉट बी सेंड टू यू, या फिर यू, अब यू से शुरू करेंगे, यू विल नॉट बी सेंड टू इंफॉर्मेशन। यू विल नॉट बी सेंड इंफॉर्मेशन, राइट। यू विल नॉट बी सेंड इंफॉर्मेशन, तुमको सूचना नहीं दी जाएगी। कल 12th का रिजल्ट आएगा, हम बोलते हैं कल 12th का रिजल्ट आएगा, 10th का रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों ये भी सेंटेंस पैसिव है, इसमें क्या बोलेंगे? 12th रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। will be declared 12th will be 12th result will be declared tomorrow। कल 12th का रिजल्ट आएगा, 12th रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड टुमारो, राइट। सभी लड़कियों को शिक्षित किया जाएगा। सही बात है, सभी लड़कियों को शिक्षित किया जाना चाहिए। सभी लड़कियों को शिक्षित किया जाएगा। क्या बोलेंगे यहाँ पर? ऑल गर्ल्स विल बी एडुकेटेड। ऑल गर्ल्स विल बी एडुकेटेड। एडुकेट यानी शिक्षित करना है, एजुकेटेड नहीं बोला है, एडुकेटेड। ऑल गर्ल्स विल बी एडुकेटेड, सभी लड़कियों को शिक्षित किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत आसान है। एंडिंग अगर जाएगा, जाएगी, लेकिन जाएगा से मतलब वह दिल्ली जाएगा, उससे मतलब नहीं है। तो यह है हमारे दोस्तों पेसिव वॉइस। तो स्पोकन इंग्लिश में पेसिव वॉइस बहुत जरूरी। जैसे अगर मैं कहूँ कि तुमको कल, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पेसिव वॉइस पार्ट 5 कल पढ़ाया जाएगा। देखना, सेंटेंस को ध्यान दो। कल पेसिव वॉइस का पार्ट 5 आपको पढ़ाया जाएगा। तो अब इसका आंसर ये भी पेसिव वॉइस है। क्या बोलेंगे? पेसिव वॉइस पार्ट 5 विल बी टॉट टू यू टुमारो। तो ये भी दोस्तों पेसिव वॉइस है। तो पेसिव वॉइस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है स्पोकन इंग्लिश में। तो आप खूब अच्छे से इसको तैयार कीजिए। तो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, फिर विल बी, शॉल बी जो भी लगाना, और V3 लगा के उसको क्लियर कर देना है। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो उसको जल्दी से जल्दी कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। फिर चलिए, और मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर देना चाहूँगा। तो आपके लिए हमेशा की तरह एक होमवर्क होता है। तो 11 नंबर पे लिख लेते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस। उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा। उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन दो, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए जल्दी। उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, बिल्कुल यही रूल्स लीजिए और बना लीजिए, उससे जल्दी बन जाएगा अपने को। ओके, थैंक यू वेरी मच।